आखिर मंगल ग्रह से कैसे हुआ जीवन का खात्मा और क्या भविष्य में मंगल ग्रह पर जीवन पनप सकता है? क्योंकि धरती के बाद सोलर सिस्टम में अगर कोई ग्रह है जहां जीवन पनप सकता है तो वो है मंगल यानी मार्स। तो फिर अतीत में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस हरे भरे ग्रह से जीवन का नामो निशान मिट गया और उन जीवों का क्या हुआ जो मंगल ग्रह पर रहा करते थे? और वो कौन सी आफत थी जिसने इस जीवन से भरपूर प्लेनेट को एक बंजर जमीन में बदल दिया? ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्लेनेट का जन्म तारे से होता है, वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में उपस्थित सभी ग्रह भी सूरज से ही जन्मे हैं, जो कि सूरज एक आग का गोला है और बेहद गर्म है, इसलिए इससे जन्मे सभी ग्रह भी उत्पत्ति के समय बेहद गर्म थे। लेकिन इन प्लैनेट्स के पास खुद से गर्मी उत्पन्न करने का कोई उपाय न होने के कारण ये करोड़ों सालों तक ठंडे होते गए। मंगल ग्रह का आकार धरती से काफी कम है, वहीं सूरज से इसकी दूरी भी काफी ज्यादा, इसलिए आज से करोड़ों साल पहले ही मंगल ग्रह पर जीवन पनपने के लिए जरूरी तापमान बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारा अर्थ एक आग के गोले के रूप में जल रहा था, पर मंगल ग्रह पर तापमान काफी बेहतर था और साफ पानी के समंदर बहने लगे थे। और अतीत काल में मंगल ग्रह पर पानी बहने के सबूत इंसानों द्वारा मार्स पर भेजे गए रोवर्स ने भी ढूंढ निकाले। इन्हीं पानी के नीचे छोटे छोटे बैक्टीरिया का जन्म हुआ। जैसे कि हम जानते हैं, किसी भी प्लेनेट पर जीवन की उत्पत्ति बैक्टीरिया से ही होती है और फिर इन्हें विकसित जीवों में तब्दील होने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन मार्स पर पैदा हुए उन जीवों को विकसित होने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि एक बड़ा सा एस्टेरॉयड मंगल ग्रह से आ टकराया, जिससे हजारों एटम बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज हुई और इस टकराव से मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर पूरी तरह नष्ट हो गया। साथ ही इस ग्रह पर जन्मे सभी बैक्टीरियाओं का भी खात्मा हो गया। इसी वक्त एक ग्रह धरती से भी जा टकराया, जिसके कारण हमारे चांद का जन्म हुआ। साल 2014 में नासा के परसिवेरेंस रोवर ने मंगल की हैरान करने वाली काफी सारी तस्वीरें खींची, जिनमें गोल आकार के पत्थरों को देखा गया जो हजारों साल बहते पानी में रहने के कारण बनते हैं। इसके अलावा इन तस्वीरों में नदियों के बहने के निशान और दरारें देखने को मिली, जिसे देख वैज्ञानिकों ने रिसर्च से ये पता लगाया कि एस्टेरॉयड्स के टकराने के बाद भी मार्स के सतह के नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था, जो मार्स पर बसे ज्वालामुखियों के फटने से भाप के रूप में सतह के बाहर निकला। वैसे मार्स पर अनगिनत वोल्केनोज हैं, जिनमें से मार्स का ओलंपस ज्वालामुखी सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा है। भाप के रूप में जब इन वोल्केनोज से पानी बाहर निकला, तब इससे बादल बने और मार्स पर बारिश हुई। इन बारिश के कारण मार्स एक बार फिर से बंजर से हरा भरा बन गया और एक बार फिर यहाँ जीवन पनपने लगा। लेकिन ये हरियाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि सूरज से मार्स की दूरी काफी ज्यादा होने के कारण ये प्लेनेट काफी ठंडा हो गया और मार्स पर मौजूद सारा पानी बर्फ बन गया। अधिक ठंड के कारण मार्स पर जन्मे छोटे छोटे बैक्टीरिया नष्ट होने लगे। वहीं दूसरी ओर अर्थ का तापमान धीरे धीरे रहने लायक होने लगा था। वहीं चांद की ग्रेविटी ने धरती को स्टेबिलिटी प्रदान की, पर ऐसी स्टेबिलिटी मार्स पर नहीं थी, क्योंकि उसके दोनों सैटेलाइट काफी छोटे थे और इनकी ग्रेविटी भी काफी कमजोर। वहीं हमारे चांद का आकार काफी बड़ा है और इसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी धरती पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति से लेकर मौसमों की सृष्टि करते हैं। वहीं धरती पर जीवन सिर्फ बैक्टीरिया के रूप में ही नहीं जन्मा, इनके अलावा यहाँ के समुद्र में हजारों तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन उस वक्त धरती पर कोई ओजोन लेयर नहीं था, जिसके कारण कोई भी जीव समुद्र के बाहर नहीं रह सकते थे। तब धरती के परफेक्ट टेम्परेचर के कारण यहाँ बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई, जो सूरज की गर्मी को सहन करने की क्षमता रखते थे। इस दौरान ये बैक्टीरिया जीवन के पनपने के लिए सबसे जरूरी तत्व ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे और इस वक्त धरती पर